गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस। द ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय ए नोविस। हमको ट्रायल को करेक्ट करना है। ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। देखिए, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, क्रेडिट की तरफ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट ठीक दिया है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट ठीक है। क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी अगर होगा तो वो क्रेडिट की तरफ जाएगा। बैंक एसेट्स डेबिट ठीक है, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस डेबिट ठीक है। यहां देखिए, रेंट रिसीव्ड, एनीथिंग रिसीव्ड इज इनकम, इनकम क्रेडिट जाएगा। डिस्काउंट अलाउड ठीक दिया है, डेबिट, परचेज डेबिट यस। बिल्स पेबल इज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में जाएगा। तो ये आप चार आइटम इस डेबिट साइड में मिस्टेक पा रहे हो। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट में जाएगा, आपका क्रेडिटर क्रेडिट में जाएगा, रेंट रिसीव्ड क्रेडिट में जाएगा एंड बिल्स पेबल क्रेडिट में जाएगा। इधर देखिए, डेटर, डेटर एसेट्स होता है, डेबिट में आएगा। कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस होता है, डेबिट में आएगा। कैपिटल लाइबिलिटी क्रेडिट सही है। मशीनरी एसेट्स होता है, डेबिट में लाएंगे। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न लॉस डेबिट में आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट ठीक है। ट्रेड एक्सपेंस एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। सेल्स इनकम सही है। अब बिल्डिंग एसेट्स डेबिट में आएगा। तो इस साइड में आपको 6 मिस्टेक है। देखिए, डेटर डेबिट में आएगा, एसेट्स कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस डेबिट में आएगा, मशीनरी एसेट्स डेबिट में आएगा, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न डेबिट में आएगा। ट्रेड एक्सपेंस एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। आपका बिल्डिंग एसेट्स है, डेबिट में आएगा। तो इधर 6 आइटम ऐसा है जो क्रेडिट की तरफ लिखा गया वो डेबिट में आएगा। यहाँ 4 आइटम ऐसा है जो डेबिट में लिखा गया क्रेडिट की तरफ जाएगा। इसके बाद ट्रायल का टोटल मैच कर जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट, ट्रायल बैलेंस, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट बैलेंस, ये लेजर फोलियो होता है, क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहला आइटम है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड आपका परचेज रिटर्न होता है, इनकम होगा, क्रेडिट की तरफ 16,000। ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में 34,200। ओके, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट होता है, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट होगा 12,000। क्रेडिटर लाइबिलिटी 4 नंबर आइटम, क्रेडिटर लाइबिलिटी क्रेडिट होगा 28,000। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, बैंक एसेट्स है, बैंक डेबिट होगा, एसेट्स है, डेबिट में ही है 45,000। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस डेबिट होगा, कैरेज इनवर्ड ये डेबिट होता है 6,000। रेंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट होगा, रेंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट होगा 3,000। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट होगा 8 नंबर सीरियल, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट होगा 2,000। परचेज एक्सपेंसेस डेबिट होगा 1,00,000, परचेजेज एक्सपेंस डेबिट 1,00,000। बिल्स पेबल लाइबिलिटी क्रेडिट होगा, बिल्स पेबल लाइबिलिटी क्रेडिट होगा आपका 20,000। तो हम लोग डेबिट वाला में आपको 4 आइटम रीड किए थे जो क्रेडिट होना चाहिए। देखिए, 4 आइटम आ गया, अब बाद बाकी डेबिट हो गया। एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देख लो। रिटर्न आउटवर्ड को क्रेडिट ले लिए, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, सैलरी डेबिट,
क्रेडिटर को क्रेडिट ले लिए, बैंक डेबिट, कैरेज इनवर्ड डेबिट, रिसीव्ड क्रेडिट ले लिए, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, परचेज डेबिट, बिल्स पेबल क्रेडिट ले लिए। अब इधर देख लो, डेटर को डेबिट में ले लेंगे, कैरेज आउटवर्ड को डेबिट में लेंगे, कैपिटल क्रेडिट में ही रहेगा, मशीनरी डेबिट में आ जाएगा, रिटर्न इनवर्ड डेबिट में आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में रहेगा, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट में आ जाएगा, सेल्स क्रेडिट में ही रहेगा, बिल्डिंग डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, अगला नाम देते हैं 11 नंबर डेटर। डेटर हमेशा डेबिट होता है, डेटर इज एसेट्स, डेबिट में लाए 15,000। कैरेज आउटवर्ड इज एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो डेबिट में होगा। कैरेज आउटवर्ड गुड्स बेचे हैं उसका डिलीवरी एक्सपेंस है, डेबिट में लाते हैं 5,000। इसके बाद है कैपिटल, कैपिटल तो क्रेडिट होता ही है, कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल इज लाइबिलिटी 55,200। तो डेटर को डेबिट में ले लिए, कैरेज आउटवर्ड डेबिट में ले लिए, कैपिटल क्रेडिट। मशीनरी हम लोग का एसेट्स होता है, मशीनरी डेबिट होगा, एसेट्स है आपका 18,000। ओके, इसके बाद है आपका रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स किए थे, इनकम हुआ था, इनकम किया हुआ गुड्स, सेल किया हुआ गुड्स वापस आ जाए तो रिटर्न इनवर्ड बोलेंगे। रिटर्न इनवर्ड इज आल्सो डेबिट बैलेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड हम लोग का इनकम होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड, एनीथिंग रिसीव्ड इज इनकम, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होता है, इनकम है तो क्रेडिट में जाएगा आपका 6,000। ट्रेड एक्सपेंस, नाम ही एक्सपेंस है, ट्रेड एक्सपेंस, नाम में देखिए एक्सपेंसेस लिखा हुआ है तो ये एक्सपेंसेस हुआ, डेबिट होना चाहिए। ठीक है, डेबिट में आएगा 6,000, डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट गलत लिखा गया, ये होगा 4,000। इसके बाद नंबर 18 आपका है सेल्स इनकम या रेवेन्यू बोलते हैं, सेल्स क्रेडिट होता है 1,40,000। ओके, एंड लास्ट आइटम इज बिल्डिंग हम लोग का एसेट्स होता है, बिल्डिंग हम लोग का एसेट्स डेबिट हो जाएगा, तो बिल्डिंग एसेट्स डेबिट हो जाएगा 20,000। तो ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस में हर एक आइटम लिख दिए। अगर कोई डेबिट होता है तो उसको डेबिट लिखना पड़ेगा, क्रेडिट होता है तो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। क्रेडिट में जनरली सेल्स आता है आपका, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, यही सब आता है शुरू से। देखिए, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, सैलरी डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, बैंक कैरेज इनवर्ड डेबिट, रेंट रिसीव्ड इनकम होता है, क्रेडिट हो गया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, परचेज डेबिट, बिल्स पेबल लाइबिलिटी क्रेडिट, डेटर कैरेज आउटवर्ड डेबिट, कैपिटल आपका क्रेडिट, मशीनरी डेबिट, रिटर्न इनवर्ड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड आपका इनकम 4,000 क्रेडिट, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट, सेल्स इनकम क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट। अब हमको यहाँ इसको प्लस कर देना है, प्लस दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। दिस इज टोटल करते हैं। पहले क्रेडिट साइड देखते हैं, आप शुरू से देखो, क्रेडिट में एक 16,000 है रिटर्न आउटवर्ड का, 28,000 है आपका क्रेडिटर का, रेंट रिसीव्ड का 3,000 है। इसके बाद देखिएगा तो कैपिटल का 55,200 है, डिस्काउंट रिसीव्ड का 4,000 एंड लास्ट में सेल्स का 1,40,000। ये हो गया आपका 246,200, ये हो गया 246,200। तो डेबिट का भी टोटल 246,200 होना चाहिए। डेबिट देखिए शुरू में 34,200 है। इसके बाद आप 12,000 है आपका सैलरी का, बैंक का 45,000, 6,000 कैरेज इनवर्ड का है, डिस्काउंट अलाउड का 2,000, परचेज का 1,00,000, डेटर 15,000, कैरेज आउटवर्ड का 5,000, मशीनरी 18,000, सेल्स रिटर्न 3,000। ओके, सेल्स रिटर्न 3,000, ट्रेड एक्सपेंस का आपका 6,000। फिर कुछ टोटल में मिस्टेक आ रहा है, डेबिट का टोटल आया है 266,200 और क्रेडिट भी है 266,200। ठीक है, इसका मतलब टोटल ठीक ही आया था, ये प्लस करने में भूल हो रहा था। तो हम लोग का ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस में जस्ट कोई अगर एक्सपेंस है तो आप डेबिट में लिख दीजिए, एसेट्स है तो डेबिट में लिख दीजिए। देखिए, रिटर्न आउटवर्ड इनकम होता है, क्रेडिट दे दिए, ओपनिंग स्टॉक सैलरी
एक्सपेंस डेबिट दे दिए, क्रेडिटर लाइबिलिटी क्रेडिट दिए, बैंक एसेट्स डेबिट, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस डेबिट, रेंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट, परचेज एक्सपेंस डेबिट, बिल्स पेबल लाइबिलिटी क्रेडिट, डेटर एसेट्स डेबिट, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस डेबिट, कैपिटल लाइबिलिटी क्रेडिट, मशीनरी एसेट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड एक्सपेंसेस डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट, ट्रेड एक्सपेंस एक्सपेंस डेबिट, सेल्स इनकम क्रेडिट, बिल्डिंग एसेट्स डेबिट, और टोटल हो गया 266,000। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।